जय श्री राम। कैसे हो आप सभी दोस्तों? आई होप आप ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग एंड माय यूट्यूब चैनल। तो आपके यहाँ वेदर कैसा है, मौसम कैसा चला हुआ है, बारिशें कैसी है? हमारे यहाँ तो ज़्यादा बारिशें नहीं चल रही है, हल्की फुल्की है। लेकिन बाहर बाहर मैं न्यूज़ वगैरह सुन रही थी तो देखा कि बहुत ज़्यादा बाढ़ वगैरह, बादल वगैरह फट रहे हैं। लेकिन बाड़ा देव और मुरारी देवी की कृपा से अभी हम लोग सेफ है। तो आज हमारा महिला मंडल जा रहा था बग्गे के साथ। बग्गा मीन्स शादी में लेके जाते हैं। वैसे तो इन्होंने टाइम सुबह का 8 साढ़े 8 बजे का दिया था, लेकिन बस कि कोई थोड़ी प्रॉब्लम थी, ख़राब हो गई थी, इसलिए हम 9:15 बजे के करीब जा रहे थे। और वो सभी लेडीज़ें साथ में थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमारा वन वे है और उसकी वजह से मतलब कंजस्टेड रोड के कारण कोई भी बस वगैरह या कोई भी गाड़ी आती है तो पास देने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वन वे और कंजस्टेड भी है। गांव के रोड है, ऐसे ही चले होते हैं। 4 लाइन तो हमारी सुंदरनगर में है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा ही है। तो अभी हम जा रहे थे बग्गे के साथ। और बग्गा मतलब जब शादी होती है तो भाई बहन भाई के घर, उसके लिए जो हमारे हिमाचली कल्चर के अकॉर्डिंग उसके लिए कोट पैंट जो मतलब जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उसके हिसाब से देते हैं। तो बस वैसे ही हमारे यहाँ मतलब मेरे मायके की साइड जा रहे थे तो वहाँ के लिए बग्गा लेके। तो बस में ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी। इसको बग्गा बोलते हैं। ये पेटी वगैरह होती है जिसको बाहर से पैकिंग किया होता है और बाहर से चुनरी वगैरह लगाई जाती है। तो इसके अंदर डाला जाता है भल्ले, बाबरू, घ्योर वगैरह, वो सब। हम सबसे आगे वाली सीट इंजन पे बैठे हुए थे हम, क्योंकि बस पूरी भर गई थी और मैं और हम 3-4 लोग इंजन पर बैठे हुए थे। गाने चले हुए थे, मनोरंजन चला हुआ था, मौसम बढ़िया था, बारिश नहीं थी, हल्का बूंदाबांदी हो रही थी। और मैं तो यही गुजारिश करती मुरारी देवी से कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने छाते बिल्कुल नहीं डाले थे भाई। तो बस अब हम जा रहे थे सभी कीर्तन वगैरह करते हुए। और महिला मंडल चूर्ड हो और गाने बजाने नो, ऐसा तो हो इम्पॉसिबल है। और अब पहुंचने वाले थे हम जदरोन के पास। और मैंने बताया था ना आपको कि हमारा वन वे है और इसमें गाड़ियों को पास देना सबसे बड़ा टफ काम है, और वही हो रहा था। और पास तो देना पड़ना था, पीछे बैक की गई, उसके बाद फिर पास दिया गया। अभी हम जदरौन के पास थे तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब जो हिमाचल कल्चर में बेटे की शादी में गाया जाता है वो गाना गा रहे थे। तो मैं आपको सुनाती हूँ। तो अभी हम पहुंच गए थे बाहाकीदार। यहाँ से ही हमें नीचे को पैदल जाना था और यहाँ से मुरारी देवी का टेम्पल
साफ दिखाई देता है। हल्की हल्की धुंध पड़ी हुई थी और मौसम बहुत ही शानदार था। बस यहाँ उतरना था हम लोगों को। वैसे तो यहाँ से परे को मेन रोड भी है, लिंक रोड है, बट वो ख़राब हो रखा था, इसलिए अब हमें यहाँ से पैदल ही नीचे को जाना था। बहुत ही शानदार दृश्य था यहाँ पर अरे परे का। हल्की हल्की बारिश लगी थी, उसके बाद मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था, चारों ओर धुंध वगैरह पड़ी हुई थी। तो चलो मैं आपको नीचे की सैर करवाती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे थे, कुछ लेडीज़ आगे चली गई थी और कुछ पीछे आ रही थी, और इतना बुरा रास्ता था गाइस, मैं बता नहीं सकती आपको। ऐसे नीचे को बिल्कुल उतराई थी, और दीदी वगैरह ने हील्स वगैरह डाली थी, तो इनका तो पता रब भी जाने अब क्या होगा ना। और हम लोग चले हुए थे, और तो फाइनली बहुत ज़्यादा नीचे को चल के, आई थिंक 1 घंटा चल के हम पहुँच गए थे उनके घर, जहाँ पे हमने जाना था, जहाँ हम पग्गा लेके आए थे शादी में। तो बस अब पहुँच गए थे। अब देखते हैं आगे का क्या कार्यक्रम होता है। अभी मैं फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही हूँ, मेरे को पता नहीं है क्या क्या होता है वहाँ पे। चलो देखते हैं क्या होता है। तो अब हम लोग एंटर कर चुके थे, और एंटर करने के बाद यहाँ पे पहले टिक्का वगैरह लगाया जाता है और वेलकम किया जाता है, मतलब स्वागी वगैरह दे के बस बोली। फिर अब यहाँ पे कर रहे थे हम लोग डांस। इस बग्गे मतलब ये जो भल्ले बाबर वगैरह घियोर वगैरह होते हैं, इसको मिट्टी को सिर पे उठाया जाता है। गुब्बारे वगैरह लगाए थे हमने इसको, और बस इसको सिर पे उठाया जाता है, फिर डांस वगैरह किया जाता है, और फिर इसको अंदर लेके जाते हैं। फिर जब पूरी रस्म अब हम लोगों को ऊपर बिठाया हुआ था, और यहाँ पे हो गया था हमारा गिद्दा शुरू। और पहले तो हमने चाय पानी सुए बूंदी वगैरह खाई, उसके बाद हमारा गिद्दा स्टार्ट हो गया था, और हम ले रहे थे मज़े। सारी लेडीज़ इकट्ठी हो गई थी, और ये दीदी है जो डांस कर रहे हैं। तो इन्हीं के साथ हम बग्गे में आए थे, इनके भाई की शादी है। तो बस अब इनकी रस्में स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो ये लेके आए हैं वो इन्होंने दूल्हे को देना था। मतलब हमारी भाषा में इसको लाएँ बोलते हैं, लाएँ लगा रहे थे। हिमाचल कल्चर में इसको कई अलग अलग जगह पे अलग अलग बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ बोला जाता है लाएँ। यहाँ पे दूल्हे को लाएँ लगाई जाती है। जो वो दूल्हे की बहन होती है उसके लिए पैसों का हार, अंगूठी, कपड़े जो भी होते हैं, जूते वगैरह सब कुछ लेके आती है, और इसको हमारे यहाँ छड़ बोलते हैं, उसमें डाला जाता है, और इसकी पूजा वगैरह की जाती है, फिर ये दूल्हे को दिया जाता है। तो बस अभी ये रस्म लगी हुई थी, और ऊपर हम गिद्दा डाले हुए थे, क्योंकि अभी बारात भी जानी थी, और बारात भी बहुत दूर की थी, करसों की, तो इन्होंने निकलना भी था, इसकी वजह से फिर अब जल्दी जल्दी इनका काम किया जा रहा था। और ऊपर से मौसम बरसात का है, ऊपर से चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी ऊपर को जाने के लिए, इसलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे। हमने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो फिर हमने इसके बाद ब्रेकफास्ट भी करना था। फिर जब दूल्हे की इसको लेके जाएंगे दुल्हन मतलब बारात के लिए, तब फिर उसके साथ हमने भी साथ में ही जाना था। तो बस फिर हम अब नीचे आ गए थे इसको देखने के लिए।
यहाँ पर मतलब जितने भी लेडीज़ आए थे उन सबको शगुन दिया जा रहा था दूल्हे की माँ की तरफ से, और दूल्हे की बहन उनकी हेल्प कर रही थी शगुन देने में। तो बस हम अभी चुप हो गए थे और अभी घ्योर वगैरह आया था वो खा रहे थे, जो इन्होंने साथ में लेके आए थे भल्ले बाबरू और घ्योर वगैरह उसको खा रहे थे। बस अब बारिश हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर घर भी जाना था, तो चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो इसलिए सब बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी करो भाई, निकलना भी है। और यहाँ पर दूल्हे की माँ डांस कर रही थी और ये दुल्हन की सास है और ये दूल्हे की माँ है, ये लोग डांस कर रहे थे। तो फिर समय कुछ अलग हो गया। मैं आप जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली जो देख रही है, आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है जैसा हमारे यहाँ होता है, इसी तरह से मतलब शादी की रस्में होती है और ऐसे ही बग्गा लेके जाते हैं? प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी डांस वगैरह करने के बाद बारात जा रही थी और ऐसे हमारे यहाँ डोली सजाई जाती है। दूल्हे की दुल्हन की तो पूरी तरह बंद होती है, लेकिन दूल्हे की भी डोली ऐसे सजाई जाती है। अब तो बहुत कम ख़त्म हो गया है ये रिवाज कि ऐसे डोलियों में लेके जाते हैं, पालकियों में, लेकिन पहले बहुत था। मैं खुद ऐसी पालकी में आई हूँ और मेरे को कमेंट में बताना आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है, ऐसे ही पालकियों में लेके जाते हैं। और देखो गाइस सजाया कितने अच्छा है। इसको मैंने ना बहुत टाइम के बाद देखी ये वाली चीज़ है कि ऐसे डोली में। नहीं तो ऐसा होता है कि दूल्हे को ऐसे पैदल चलाया जाता है, ऊपर से छाता लिया जाता है और बस रोड पे गाड़ी पे बिठाया और ले गए। लेकिन इनका बहुत ज़्यादा लंबा था, ऊपर को मतलब कम से कम 1.5 घंटा चलना था इनको, तब जाके इनको ऐसे डोली पे लेके जा रहे थे। और कितने अच्छे तरीके से सजाई हुई थी। और यहाँ पे मामू साहब मेरे को बबाई कर रहे थे, मेरे को बोलते चलना है तो नहीं साथ में। मैं क्या जब चल पड़े तब लगे मेरे को बोलने की चलना है तो नहीं साथ में। ऐसे वैसे मेरे रिलेटिव्स भी और मेरे गांव के भी है, तो इन्हीं की मिसेज जो है बीबी है जो बग्गा लेके आई थी इनके। और यहाँ पर भात आ गया था, मैं थोड़ा देर से पहुँची तो मेरे पोटी बोल रही कि नहीं पहले वीडियो बना लो उसके बाद खाना खाने आना। तो यहाँ पे भात मिल चुका था और हम बैठ गए थे। सारे मेरे गाँव के आसपास के तो बहुत अच्छे हैं, मतलब कोई है जो अच्छे कमेंट करता है, कोई है जो नेगेटिव कमेंट करता है। जब हम कोई किसी काम की शुरुआत में चलते हैं ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव ये तो चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे लेडीज़ हैं मतलब दीदी वगैरह है जो मतलब अच्छे दिल से सपोर्ट करती है कि नहीं अच्छी बात है, मतलब जो भी कर रहे हैं अच्छा है। लेकिन कई ऐसे मुंह बनाती है, ऐसे मतलब उनके एक्सप्रेशन से लग जाता है कि मतलब वो क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है। बस अब हमने भात लिया और अब हम भात खाएंगे और 9-11 हो जाएंगे, क्योंकि 11 नंबर की गाड़ी पकड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है अभी। तो बस गाइस जब हम लगे थे भात खाने के लिए, सब बैठे हुए थे, सब खा रहे थे, हंसी मजाक भी लगा हुआ था। मंजू दी तरफ बाय बाय दोस्तों। तो अब हम जा रहे हैं घर, ब्याह हो गया खत्म, दूल्हा चला गया बारात लेके दुल्हन को लाने के लिए। अब हम जा रहे हैं घर और इतनी ऊपर चढ़ाई है, कम से कम दीदी 1 घंटा लग गया ना चढ़ाई हुआ ना, पौना घंटा, कम से कम 1 घंटे का रास्ता, और वो भी बिल्कुल सीधे है, स्ट्रेट है। तो आज ये आज वो दीदी आज वो हाँ दीदी, ये है हमारा चाय का डोरा और मसूग
और यहाँ से दिखाई दे रहा है खनोखर मेरा मायका। ज़्यादा नहीं दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, धुंध पड़ी हुई इसकी वजह से ज़्यादा क्लियर। अब हम जा रहे हैं घर। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये दीदी कट्टी लैनी जिंदड़ी मौजा ने, साता श्यामा तेरा गुण गाना। कौन दीदी चली गया तू कद दौड़ना बड़े बड़े। तो दोस्तों में थोड़ी आते बहुत बुरा हाल है, इतनी ज़्यादा चढ़ाई है, कम से कम 1.5 घंटे का रास्ता है, आते टाइम तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम। दोस्तों फाइनली हम रोड के पास पहुंच गए थे और यहाँ पे पत्थर के ऐसे अच्छे प्यारे सुंदर सुंदर टीरे बनाए हुए थे। तो ये था दोस्तों मेरा शादी वाला ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो मैं आपसे अगले न्यू ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए जय श्री राम। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, संतुष्ट रहो। जय माता दी, जय श्री राम। बाय, टेक केयर दोस्तों। आजकल बरसात बहुत है, अपना ध्यान रखिए, बाहर मत निकलिए और सुरक्षित रहिए। बाय।